हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारे। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 52वां अध्याय का पाठ है जिसमें 81 नंबर श्लोक तक हो चुका है। आज 82 नंबर श्लोक से होगा। आगे श्लोक में राम जी से सुमन जी कहते हैं कि आपको मुझे वन में ही रहने दीजिए। मैं आपके यहीं पे जब आप 14 वर्ष पूरा हो जाएगा तो फिर इसी रथ पे बैठा के आपको ले चलूंगा। लेकिन राम जी सुमन जी को समझाते हैं कि नहीं, आप वापस जाइए। वहाँ पर महाराज पिताजी दशरथ जी हैं, माता कौशल्या है, माता सुमित्रा है, उन सबको आप देखिएगा। और कहते हैं कि यहाँ जो वन में जो हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे बहुत लोगों का आना जाना हो रहा है, इसलिए हमको निर्जन वन में वास करना होगा। और हमको जटा धारण करने के लिए आप बड़ का दूध का मंगा दीजिए। तब सुमन जी निषाद राज से बोलते हैं, दूध ला के देता है। रामचंद्र जी अपने लक्ष्मण जी दोनों जन अपने जटा बनाते हैं, जटा का मंडल जैसा बनाते हैं, ऋषियों के समान शोभा पाने लगते हैं। और उसी पर फिर शास्त्र विधि के अनुसार आचमन करके फिर उन्होंने गंगा जी को प्रणाम किया और वहाँ पे गंगा जी को पार करने के लिए केवट को आज्ञा दी और वह नाव चल पड़ा। और उन लोग को नाव बड़ी तेजी से पानी पर बढ़ने लगी। मध्यम तो समनु प्राया भागृत्या स्वस्ति निंदिता वैदेही प्रांजलि भूत्वा ताम नदीमिमम अभृत। भागीरथी के बीच ही धारा में पहुंचकर सती साध्वी विदेह नंदनी सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से प्रार्थना की। पुत्रो दशरथस्याम याम महाराजस्य धीमता निदेशं पालयत्वेन गंगे त्वद्भिरक्षिता। देवी गंगे ये परम बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं। ये आप से सुरक्षित होकर पिता की इस आज्ञा का पालन कर सके ऐसी कृपा कीजिए। चतुर्दशमी वर्षाणि सम्राज्ञानि वश्या सम्राज्ञानि आयुष्य कानने भात्रा सह मया चैवा पुनः प्रत्यागमिष्यति। वन में पूरे 14 वर्ष तक निवास करके ये मेरे तथा अपने भाई के साथ पुनः अयोध्यापुरी को लौटेंगे। तत्त्वाम देवी सुभगे क्षेमेणे पुनरागता यच्छेम प्रमुदता गंगे स्वर्गकाम समिंद्रिणी। सौभाग्यशाली देवी गंगे उस समय वन से पुनः कुशल पूर्वक लौटने पर संपूर्ण मनोरथों को संपन्न हुई। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा करूंगी। त्वमी त्रिपदे देवी ब्रह्मलोके समक्ष से भार्या च अधिराजस्य लोकस्मि संप्रदिश्यते। स्वर्ग भूतल और पाताल तीनों मार्ग पर विचरने वाली देवी
तुम यहाँ से ब्रह्मलोक तक फैली हुई हो। इस लोक में समुद्रराज की पत्नी के रूप में दिखाई देती हो। सात्वं देवी नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने प्राप्त राजे नराव्यागे शिवेन पुनरागते। शोभाशालिनी देवी पुरुष सिंह श्री राम जब पुनः वन से लौट कर अपना राज प्राप्त कर लेंगे, तब मैं सीता पुनः आपको मस्तक झुकाऊंगी और आपकी स्तुति करूंगी। गवाम सत सहस्र सहस्त्रम च वस्त्राण्य च पेशलम ब्राह्मणो वे प्रदस्यामि तब प्रिय चिकित्सया। इतना नहीं, मैं आपका प्रिय करने की इच्छा से ब्राह्मणों को 1,00,000 गवे, बहुत से वस्त्र तथा उत्तम उत्तम अन्न प्रदान करूंगी। सुरा घटा सहस्रेण माम भूतोदने च यच्छेतम प्रियताम देवी पुरे पुनरुपागता। देवी पुनः अयोध्यापुरी में लौटकर मैं सहस्त्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भाग से रहित पृथ्वी वस्त्र अन्न द्वारा आपकी पूजा करूंगी। आप मुझ पर प्रसन्न हो। यानि त्वतीरवासीन देवतानि च सन्धितः तानि सर्वाणि यच्छामि तीर्थान्यतानि च। आपके किनारे जो जो देवता तीर्थ और मंदिर है, उन सब का मैं पूजन करूंगी। पुनरेवे महाबाहु मया भ्राता च संगता अयोध्यायां वनवासाता तू प्रविश्वत्वनगो अन्नगे। निष्पाप गंगे है महाबाहु, पाप रहित मेरे पति मेरे तथा अपने भाई के साथ वनवास से लौटकर पुनः अयोध्या नगरी में प्रवेश करे। तथा संभाषण माणाम सा सीता गंगा निंदिता दक्षिणाम दक्षिणे तीरे क्षिप्रम मेवापागमम। पति के अनुकूल रहने वाली सती साध्वी सीता इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करती हुई शीघ्र ही दक्षिण तट पर जा पहुंची। तीरम तु समुद्रप्राया वहित्वा नरसभा प्रतिष्ठम सा भ्राता वैदेहा च परंतपा। किनारे पहुंचकर शत्रुओं को संताप देने वाले नर से श्री राम ने नाव छोड़ दी और भाई लक्ष्मण विधि नंदनी सीता के साथ सबको प्रणाम किया। अथा ब्रवीण महाबाहु सुमंत्रानंद वर्धना अथा प्रीन महाबाहु सुमित्रानंद वर्धना भ्राता संरक्षार्था सजने विजने विवा अवश्यम रक्षणम कार्यम मद विधि विजने बने। अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता तामनुगच्छतु पृष्ठतो अनुगमिष्यामि सीता तां चानुपालयन् अन्योन्यसीनो रक्ष्य कर्तव्य पुरुषर्भ। तदंतर महाबाहु श्री राम सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से बोले, सुमित्रा कुमार, अब तुम निर्जन वन में सीता की रक्षा के लिए सावधान हो जाओ। हम जैसे लोगों को निर्जन वन में नारी की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। अतः तुम पहले आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। उसके पीछे मैं सीता तथा तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबसे पीछे चलूंगा। पुरुष प्रवर, हम लोगों को एक दूसरे की रक्षा करना चाहिए। नाही तावत अतिक्रमा सुकरा काचन क्रिया अत्ता दुखम की वैदेही वनवास्य वेश्यति। अब तक कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ। इस समय ही कठिनाई का सामना आरंभ हुआ है। आज विदेह कुमारी सीता को वनवास के वास्तविक कष्ट का अनुभव होगा। प्रणस्य जन संबंधम क्षेत्र राम विवर्जितम विषमम च प्रपात च वन मध्य प्रवेक्षते। अब ऐसे वन में प्रवेश करेंगे जहाँ मनुष्य के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देगा। ना धान आदि का खेत होंगे, ना टहलने के लिए बगीचे, जहाँ ऊंच नीच भूमि भी होगी और गड्ढे मिलेंगे जिनमें गिरने का भय रहता है। श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रातस्ते लक्ष्मण अग्रता
अनर्थं च सीतया राघवो रघुनंदन। श्री रामचंद्र जी की आवाज सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े, उनके पीछे सीता चलने लगी तथा सीता के पीछे रघुकुल नंदन श्री राम थे। गतम तु गंगा पारमासु रामं सुमंत्र सततम निरीक्ष्य अवध्य प्रकाशाद विनिवृत्त दिष्टा मुमुच कर्ण भस्म व्यतीत तपस्वी। श्री रामचंद्र जी शीघ्र गंगा जी के उस पार पहुंचकर जब दिखाई दिए, तब सुमंत निरंतर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए देख रहा था। जब वन के मार्ग में बहुत दूर निकल जाने के कारण दृष्टि से ओझल हो गए, तब उन्होंने अपने सिर के पास वन में बहुत दूर तक निकल जाने दृष्टि से ओझल हो गए, तब सुमंत के हृदय में बड़ी व्यथा हुई, नेत्रों से आंसू बहाने लगे। सालोकपाल प्रतिम प्रभावा स्थित्वा महात्मा वरदो महानदीं तथा समिद्रान् शुभस्य समालिना क्रमेण वत्सान् मुदितानुपागमत। लोकपालों के समान प्रभावशाली वरदायक महात्मा श्री राम महानदी गंगा को पार करके क्रमशः समृद्धशाली प्रयाग में जा पहुंचे, जो सुंदर धन धान से संपन्न। वहाँ के लोग बड़े हिष्ट पुष्ट थे। तो तत्र हत्वा चतुरो महागृहान् भराम ऋष्या पृषता महारुरु अदाय मेद्यम त्वरित भुजभुच्छिता व्यासाय काले ययोर्तुवन वनस्पति। वहाँ उन दोनों भाइयों ने मृग्या निवेदन के लिए बरारिस पृषक माहुरी 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात उन्हें भूख लगी, पवित्र कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए एक वृक्ष के नीचे चले गए। इतरते श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे द्विपंचाः सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण के अयोध्या कांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।